तो आज की हमारी दास्तान सिर्फ एक तबाही की कहानी नहीं है। नहीं, ये उस तबाही के बीच से पैदा होने वाली हिम्मत और उम्मीद की कहानी है। ये जो बात स्क्रीन पे लिखी है ना, ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये एक वादा है। एक दादी और उसकी पोती के बीच का वादा, एक ऐसा रिश्ता जो बड़े से बड़े तूफान से भी ज्यादा मजबूत था। तो चलिए मिलते हैं धन्नो और कमिला से। तो इस कहानी के मरकज में दो लोग हैं। एक है धन्नो, एक ऐसी दादी जिसके चेहरे की हर झुर्री जिंदगी के कई तजुर्बों की निशानी है, और दूसरी है उसकी पोती कमिला, एक ऐसी बच्ची जिसकी पूरी दुनिया अपनी दादी में ही बसती थी। उनकी दुनिया वो एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी तक ही महदूद थी। उनके पास था क्या? बस 4-5 बकरियां और करीब के तालाब से मिलने वाली मछलियां। हाँ, जिंदगी आसान बिल्कुल नहीं थी, मुश्किलें बहुत थी, लेकिन उसमें मोहब्बत थी, एक दूसरे का साथ था। धन्नो ने बिल्कुल सही कहा। उनकी जिंदगी का फलसफा यही था। असल दौलत उस झोपड़ी में नहीं थी, वो एक दूसरे की आंखों में थी, एक दूसरे के साथ में थी। और आप देखिएगा, यही दौलत आगे आने वाले तूफान में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। और फिर वो हुआ जिसका डर था। आसमान में रंग बदला, सूरज जैसे कहीं छिप सा गया, और कुदरत का कहर एक जबरदस्त ना रुकने वाली बारिश बनकर उनकी छोटी सी दुनिया पर टूट पड़ा। ये मामूली बारिश नहीं थी, ये तो बर्बादी की दस्तक थी, आप समझें। पहला दिन उम्मीद में निकल गया, दूसरे दिन झोंपड़ी की छत टपकने लगी, तीसरे दिन तक खाने का सामान खत्म हो चुका था, और फिर आया चौथा दिन, एक ऐसी खबर के साथ जिसने उनके होश उड़ा दिए। गांव के एक आदमी ने आकर कहा, सैलाब आ रहा है, यहाँ से निकलना होगा। तो अब मामला घर बचाने का नहीं था, अब तो जान बचाने की जंग शुरू हो चुकी थी। धन्नो और कमीला भी गांव वालों के उस हुजूम में शामिल हो गए जो एक अनजाने सफर पर निकल पड़ा था। मंजिल का कोई पता नहीं था, बस किसी ऊंची जगह की तलाश थी। और रास्ता कहने को ही था, असल में तो वो घुटनों तक की कीचड़ का एक समंदर था। हर कदम जमीन में धंसता जा रहा था। जरा तसव्वुर कीजिए, इस कीचड़ में धन्नो के लिए चलना कितना मुश्किल होगा। उसके कदम कांप रहे थे, बार बार फिसल रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। एक हाथ में लाठी थी तो दूसरे हाथ में उसने कमीला का हाथ थामा हुआ था। और इस पूरी कयामत के मंजर में कमीला का वो मासूम सा सवाल, दादी अब ठीक हो ना, ये एक जुमला, बस यही एक जुमला उनके रिश्ते की पूरी गहराई बता देता है। हर तरफ मौत का साया, लेकिन उन्हें फिक्र थी तो सिर्फ एक दूसरे की। और फिर घंटों की इस जद्दोजहद के बाद आखिरकार उनके पैरों ने सूखी जमीन को छुआ। जिस्म थककर चूर हो चुके थे, लेकिन वो जिंदा थे। सबसे जरूरी बात, वो साथ थे। सैलाब उनसे नीचे था और वो उससे ऊपर। उस वक्त के लिए उनकी जीत हुई थी। जान तो बच गई, लेकिन अब क्या? उनका घर, उनका सामान, उनका गुजारा, सब कुछ तो सैलाब में बह गया था। अब वो एक खुले आसमान के नीचे थे, एक अनजान जमीन पर, और चैलेंज था जीरो से, बिल्कुल शुरू से एक नई दुनिया बनाना। लेकिन जब इरादे पक्के होना तो रास्ते निकल ही आते हैं। उन दोनों ने हार नहीं मानी, मिलकर लकड़ियां जमा की, टहनियां जोड़ी, और जो ढांचा किस्मत ने गिरा दिया था उसे अपनी मेहनत से दोबारा खड़ा कर दिया। घास फूस से छत बनाई, और हाँ, अपनी उन बकरियों के लिए भी एक छोटा सा बाड़ा तैयार किया। ये सिर्फ एक झोपड़ी नहीं थी, ये किस्मत को दिया गया उनका जवाब था। और जब कमिला ने कहा, दादी देखो हमारा नया घर, तो उसकी आवाज में जो फख्र था, जो खुशी थी, वो किसी महल के मालिक से कम नहीं थी। क्योंकि ये सिर्फ एक झोपड़ी नहीं थी, ये उनकी जीत की निशानी थी, एक बिल्कुल नई शुरुआत। चलिए, सिर छुपाने की जगह तो बन गई, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। खाने का क्या होगा? ये सवाल उनके दिमाग में गूंज रहा था। इतनी मेहनत से झोपड़ी तो बना ली, लेकिन वो अंदर से खोखली थी। खाने को एक दाना भी नहीं था। तो क्या सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा? और तभी उसी तबाही के मंजर में धन्नो की नजर पानी पर पड़ी, और उसे एक चीज दिखी, मछलियां। अचानक उसके दिमाग में एक रोशनी सी हुई। हाँ, जिस सैलाब ने सब कुछ छीना था, वही सैलाब अब उन्हें कुछ दे भी सकता था। मछलियां पकड़ना, ये तो उसका हुनर था।
बस फिर क्या था, किस्मत का पहिया घूम गया। एक पुराने कपड़े को जाल की तरह इस्तेमाल किया, टोकरी भर कर मछलियाँ पकड़ी, कुछ अपने लिए रखी, बाकी गांव में जाके बेच आईं और उस पहली कमाई से उन्होंने चावल और मसाले खरीदे। देखते ही देखते उसी ऊंची जमीन पर उनका एक छोटा सा फूड स्टॉल लग गया। उनकी नई जिंदगी की दुकान शुरू हो गई। तो ये कहानी सिर्फ सैलाब से बचने की नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये कहानी है सैलाब के बीच से अपना रास्ता बनाने की। ये कहानी है इस बात की कि कैसे दो लोगों ने मिलकर अपनी किस्मत को अपने हाथों से दोबारा लिखा। जरा इस कंपैरिजन को देखिए, पहले क्या था? डर, भूख, बेबसी, और अब हिम्मत, मेहनत और सुकून। उन्होंने सिर्फ एक टूटी हुई झोपड़ी को दोबारा नहीं बनाया था, उन्होंने अपनी हिम्मत और इज्जत को दोबारा हासिल किया था। तो आखिर में धन्नो और कमिला की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि जिंदगी चाहे कितनी भी ठोकरें मारे, कितना ही नीचे गिराए, अगर हिम्मत और मेहनत का दामन थामे रखा जाए तो हर तबाही के मलबे पर एक नई और बेहतर दुनिया बनाई जा सकती है।